प्रकृति प्रेम की इबारत ग्रीन डोनर। क्या है हिरण्यगर्भ का गूढ़ रहस्य? ग्रीन डोनर हरित प्रेरणा एपिसोड 256। क्या ये संसार किसी जादूगर का चमत्कार है या इसका रहस्य किसी दिव्य गर्भ में छिपा है? आध्यात्मिकता और प्रकृति प्रेम के सभी जिज्ञासुओं का स्वागत है। सभी बहन भाइयों को प्रकृति प्रणाम। आज हम चर्चा करेंगे एक गहन और महत्वपूर्ण विषय, हिरण्यगर्भ, जो न केवल सृष्टि के आदिकरण का प्रतीक है बल्कि हमारे आध्यात्मिक जागरण की राह भी दिखाता है। आइए इस विषय की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं हिरण्यगर्भ की दार्शनिक, ब्रह्मांडीय और आध्यात्मिक व्याख्याएं। इस विषय पर हम शुरुआत में कुछ एपिसोड तक केवल सामान्य परिचय तक रहेंगे। इसके बाद हम शोध चर्चा में आगे बढ़ेंगे। कई एपिसोड आपको मिलेंगे। आध्यात्मिक जिज्ञासुजनों की समझ को परिष्कृत करना तो सिर्फ प्रभु, ईश्वर और गुरुजनों के सहारे है, परंतु थोड़ा बहुत सहारा या ज्ञान की पुष्टि हो सकेगी, उम्मीद रहेगी। हरित प्रेरणा के एपिसोड में आपका स्वागत है। वीर जी साहिब के मार्गदर्शन में आज हम एक ऐसे गहन और अद्भुत विषय पर चर्चा करेंगे जो वैदिक ज्ञान और दर्शन का आधार है। क्या है हिरण्यगर्भ और हमारे ऋषियों ने इसके माध्यम से सृष्टि को कैसे समझा? आइए इस दिव्य रहस्य की समझ को अपने हृदय में गुरु की सहायता से पढ़ने का प्रयास हम सभी करें। हिरण्यगर्भ एक परिचय। हिरण्यगर्भ का अर्थ है स्वर्ण गर्भ। ये ऋग्वेद के 10वें मंडल के 121वें सूक्त का आधार है। इसे सृष्टि के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है। हमारे ऋषियों ने इस स्वर्ण गर्भ को सृष्टि की उत्पत्ति का केंद्र बताया है, जिससे पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। मुख्य तथ्य, हिरण्य का अर्थ है सोना और गर्भ का अर्थ है कोख। ये ब्रह्मांडीय गर्भ है जिससे सभी जीवों, पदार्थों और चेतना की उत्पत्ति हुई। इसे प्रजापति यानी सृष्टि के स्वामी के रूप में भी पूजा जाता है। दार्शनिक दृष्टिकोण, ऋषियों ने हिरण्यगर्भ को न केवल भौतिक सृष्टि का स्रोत माना है बल्कि चेतना और आत्मा का भी उद्गम कहा है। उपनिषदों में इसे हिरण्यमय पात्र कहा गया है, जो सत्य को आकर्षित चीजों से ढक देता है। सत्य और आकर्षण, इस दुनिया की चमक धमक हमें सत्य तक पहुंचने से रोकती है। यही कारण है कि ऋषियों ने इसे सत्य का आवरण कहा है। पौराणिक कथा, हिरण्यगर्भ को विष्णु के नाभि कमल से जुड़े ब्रह्मा के जन्म से भी जोड़ा गया है। हिरण्यगर्भ सूक्त के मंत्र। हिरण्यगर्भ सूक्त में 10 मंत्र हैं। प्रथम मंत्र, सृष्टि की उत्पत्ति और हिरण्यगर्भ को सृष्टि का आधार बताया गया है। द्वितीय मंत्र, चेतना यानी प्राण और आत्मा का स्रोत हिरण्यगर्भ है। तृतीय मंत्र, सभी जीवों का स्वामी और उनके जीवन का आधार हिरण्यगर्भ है। चतुर्थ एवं पंचम मंत्र, इस भौतिक दुनिया की सुंदरता और प्राकृतिक चमत्कारों की प्रशंसा। षष्ठ एवं सप्तम मंत्र, हिरण्यगर्भ को ऊर्जा और अग्नि तत्व का स्रोत बताया गया है। हमारा पर्यावरण और हिरण्यगर्भ का संदेश। आज के समय में हिरण्यगर्भ का दर्शन हमें ये सिखाता है कि ये दुनिया न केवल भौतिक आकर्षण का स्रोत है बल्कि जीवन, चेतना और ऊर्जा का केंद्र भी है। पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति से जुड़ाव हमें इस गहन ज्ञान के करीब ले जा सकता है। दोस्तों, हिरण्यगर्भ न केवल एक वैदिक अवधारणा है बल्कि ये हमारे जीवन और पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी का प्रतीक भी है। वीर जी साहिब के मार्गदर्शन में हम सब मिलकर प्रकृति और सृष्टि के इस ज्ञान को अपनाएं और हर दिन हरियाली का प्रण लें। आइए वीर जी साहिब की प्रेरणा से हम भी प्रकृति की सेवा का प्रण लें। ग्रीन डोनर अभियान से जुड़ने के लिए
बस एक सेल्फी किसी भी पौधे या पेड़ के साथ लें और हमें व्हाट्सएप करें 9826220022 पर। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पर्यावरण संरक्षण के इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। मेरे वीर जी साहिब को कोटि कोटि प्रणाम। हर दिन हरियाली, हर दिन हरित प्रेरणा, यही है हरितवीर भावना। प्रकृति प्रेम की इबारत ग्रीन डोनर। यदि आपके हृदयांतर में माँ प्रकृति के लिए प्रेम है या इस प्रेम का एहसास चाहते हैं तो हरित वीर वाहिनी एक सेवा द्वार है। आज ही जुड़े। कॉल 9826220022।